औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक, आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। नाज़रीन किराम, एग्रीकल्चर हमारे पाकिस्तान की बुनियाद है। एग्रीकल्चर वो शोबा है जिसके साथ हमारी ज़िंदगी मुंसलिक है, यानी हमारी ज़िंदगी में एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। आज हमारे साथ मौजूद हैं असामा शाहिद, जो कि MD हैं सोबी एग्रो इंजीनियरिंग के। आइए नाज़रीन इकराम, उनसे हम पूछते हैं कि एग्रीकल्चर को प्रमोट देने के लिए वो कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप और आपकी टीम यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए और आपने उस मौजू को छेड़ा कि जो हमारी जो मईशत की रीढ़ की हड्डी है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जी। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सबसे पहला मेरा उसामा साहब आपसे क्वेश्चन ये है कि सोबी एग्रो इंजीनियरिंग की बुनियाद आपने कब रखी, किस तरह से आपने इसको प्लान किया, किस तरह से तरतीब दिया और किस तरह से इसकी सेटलमेंट हुई? जी, बेसिकली अपनी कंपनी के बारे में डॉक्टर साहिबा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सी कंपनी है तकरीबन 40 साल से ज़्यादा पुरानी है और ये हमारी इस बिज़नेस के अंदर तीसरी जनरेशन है। और इससे पहले भी हम लोग पाकिस्तान की सबसे पहली वॉशिंग मशीन बना चुके हैं। तो तकरीबन अरसा 40 साल से ज़्यादा से हम इस पे काम कर रहे हैं और मैंने आके इस बिज़नेस के ऊपर फोकस किया है कि हम लोग मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल और जो कॉस्ट सेविंग मशीनरी है उसके ऊपर फोकस करें। माशाल्लाह से आपका जो बाकायदा तौर पर इंटरेस्ट है इस बिज़नेस में, आपने कैसे इसमें इंटरेस्ट लिया? मतलब आपने आफ्टर एजुकेशन इसको कैसे स्टार्ट किया? क्या आपके अंदर इंस्पिरेशन थी कि आप एग्रो इंजीनियरिंग को जो है सीखें या इस पर वर्क करें? डॉक्टर साहिबा, बेसिकली कोई भी शौक़ जो सा है वो जुनून में तब्दील तब तक नहीं होता, कोई भी काम जब तक उसका शौक़ बहुत ज़्यादा ना हो। मुझे ज़मीन से बहुत ज़्यादा प्यार था, ज़मीनों से प्यार था। फिर उसके बाद इस फील्ड में, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने देखा कि मेरे दादा और वालिद साहब किस तरह काम कर रहे हैं और ज़मींदार को आजकल मुश्किलात क्या दरपेश हैं। उन सारी चीज़ों का एक जो सा है क्लस्टर वो जमा हो के उसने मेरा इंटरेस्ट मज़ीद बढ़ा दिया। ज़राअत के साथ खुद भी इंटरेस्ट होना, इस वजह से मेरी बिज़नेस में थोड़ी अप्रोच बाकी लोगों से डिफरेंट थी। माशाल्लाह से आपके बारे में ये कहा जाता है कि आपने फील्ड एक्सपीरियंस किया, मुख्तलिफ सिटीज़ में गए, मुख्तलिफ जगह पे गए, आपने डायरेक्ट जाके काउंसलिंग की किसान के साथ। तो क्या आपको लगा कि आप छोटे लेवल के जो किसान हैं उनकी क्या क्या मुश्किलात हैं और उसका सलूशन कैसे निकल सकता है? डॉक्टर साहिबा, कोई भी बिज़नेसमैन है वो बिज़नेस का उसका पहला मोटिव होता है कि वो एक अच्छी अर्निंग करे। लेकिन जब तक मैं इस बिज़नेस में, मुझे तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, पहले 2-3 साल तो मेरा पर्पस भी यही था कि अर्निंग की जाए। लेकिन 2 साल से मैंने अपना जो सा है माइंडसेट उसको बिल्कुल तब्दील किया और उसके पहले मैंने अपनी प्रायोरिटी बनाई कि मैंने पहले एक्सप्लोर करना है कि पाकिस्तान में, क्योंकि मैंने अपनी कभी इलाके से बाहर निकल के नहीं था देखा। तो मैं कराची से लेके गिलगित तक ट्रैवल किया, जिसके अंदर USAID का एक प्रोग्राम है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक्टिविटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म पाटा है। पाटा ने बहुत हेल्प किया विजन को एक्सपेंड करने में। वो हमें गिलगित भी लेके गए, स्कर्दू भी लेके गए, जनूबी पंजाब में भी लेके गए, खैबर पख्तूनख्वा में भी लेके गए, पंजाब के इलाकों में भी हमने देखा और मेरा एक विजन ब्रॉड हुआ। और उसके बाद लम्स जैसे इदारे ने ज़िम्मेदार की प्रॉब्लम समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की और ये इन सारी चीज़ों की वजह से मुझे मौका मिला कि मैं जाके पूरे पाकिस्तान में इन फील्ड चीज़ों को देखूं और लोगों के फीडबैक लूँ। मुझे ये बताइए कि सोबी एग्रो इंजीनियरिंग में आप किस किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कौन कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी की आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं? बेसिकली हमारा जो सा बिज़नेस मॉडल है वो आज से 3 साल पहले तक तो सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग मॉडल था। ठीक है। हम लोग हर चीज़ उसी के ऊपर फोकस करते थे जो अपनी फैक्ट्री में ख़ुद बनाते थे। लेकिन जिस तरह मैंने ट्रैवलिंग की, मैंने देखा कि किन चीज़ों की ज़रूरत है और इकनॉमिक्स को समझा और ट्रेड को समझा। कुछ चीज़ें पाकिस्तान में बना के सस्ती पड़ती हैं, कुछ महंगी पड़ती हैं, तो साथ साथ हमने इंपोर्ट को भी ऐड किया। तो इस तरह हम लोग जो ट्रैक्टर के रिलेटेड औज़ार हैं, जो बड़े ट्रैक्टर मैसी 240, 680 या किसी भी ट्रैक्टर के साथ चलते हैं, वो आज भी हम अपनी फैक्ट्री के अंदर बनाते हैं। और जो छोटे औज़ार हैं जो ट्रैक्टर के बगैर चलते हैं वो हम अब इंपोर्ट करते हैं और कुछ रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो
जी जी जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसा कि अभी आप ट्रैक्टर की बात कर रहे हैं, इसी तरह सेम आपने एक मिनी ट्रैक्टर बनाया, तो उसके किसान को क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं और उससे वो क्या क्या काम ले सकते हैं? जी, बेसिकली जो मिनी ट्रैक्टर या कोई भी मिनी मशीनरी है, उसके पीछे मेरे विजन का बैकग्राउंड ये है, जो हमने रिसर्च स्टडी की। रिसर्च हमारी ये बताती है कि पाकिस्तान के अंदर आज 90% से ज़्यादा फार्मर जो सा है वो छोटा किसान है, जिसकी ज़मीन 5 एकड़ या उससे कम है। और ये छोटा किसान पाकिस्तान की 60 to 65% पॉपुलेशन का हिस्सा है। और इसके अंदर फर्दर यंग किसान बहुत ज़्यादा है, जो किसानों के बच्चे हैं जो इस इंडस्ट्री की तरफ नहीं आ रहे हैं। वो नहीं थे आ रहे, इसकी वजह ये थी कि प्रॉफिटेबल नहीं थी। और प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं थी कि उनके बाप दादा जो उनसे रवायती तरीक़ों से काम कर रहे थे। ये मिनी ट्रैक्टर को मुतारफ़ कराने का मकसद ये था कि पाकिस्तान में जो छोटे से छोटा ट्रैक्टर है उसकी कीमत 9 लाख रुपये, और उसके साथ कोई औजार नहीं मिलता आपको। ठीक है। मैं बेसिक जो सा मेरा था मैटर कि मैं डेयरी फार्मर के लिए एक सोल्यूशन प्रोवाइड करूं। पाकिस्तान के अंदर जो छोटा डेयरी फार्मर है वो पिसता जा रहा है और बड़ा इस वक्त उठ रहा है, क्योंकि उसके पास मैकेनाइजेशन के लिए सोल्यूशन मौजूद है। सही। और छोटा डेयरी फार्मर जो उनसे है वो ब्लैकमेल होता है लेबर की वजह से, वो मौसम के रहम पे है, और उसके पास ना कंसल्टेंसी है ना वही ओवरहेड कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। मिनी ट्रैक्टर हमारा 3.5 लाख रुपए में साथ हार्वेस्टिंग सोल्यूशन भी देता है। सही। और 3.5 लाख रुपए में ना सिर्फ उसकी एक लेबर से जान छूट जाती है, बल्कि वो अपना ये औजार इस्तेमाल करता है दूसरों की हेल्प करने में। इस फिलॉसफी को शेयर्ड इकोनॉमी कहा जाता है कि वो अपना काम चलाने के साथ साथ दूसरों का काम करके उनकी हेल्प भी करता है और अपना रोज़गार भी बनाता है। वो सिर्फ मशीन लेबर को रिड्यूस करने के लिए नहीं इस्तेमाल कर रहा, वो उससे रोज़गार भी बना रहा है। आपके यहाँ कोई ऐसी मशीन भी है जैसे कि मतलब एक गोडी करने के लिए अलग होती है, ज़मीन को नॉर्मल करने के लिए अलग, उसके बाद बीज बोने के लिए अलग और उसकी हार्वेस्टिंग के लिए अलग, तो क्या कोई ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस की है आपने या मैन्युफैक्चरिंग उसकी हुई है जिसके एक के साथ ही आप मुख्तलिफ काम ले सकते हो? जी मैम, बिल्कुल ऐसी मशीन आ चुकी है। अभी हमने जो अपना मिनी ट्रैक्टर है इसके अंदर पहले ये 3 व्हील था, अब इसको हमने 4 व्हील पे कन्वर्ट किया है। उसके अंदर मतलब कि हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे बड़ा ट्रैक्टर होता है वो ऐड किया और उसके साथ सारे औजार चल सकते हैं। इसके अलावा जो सी छोटी मशीनरी है, जैसे आप पहाड़ी इलाकों में चले जाएँ या किसी भी ऐसे इलाके में चले जाएँ जहाँ पे लैंड साइज़ बहुत छोटा है और वो हर चीज़ लेबर से कराते हैं। सही। हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टीज़ होने की वजह से हम लोग जो छोटे 2 व्हील मिनी ट्रैक्टर बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं उसके साथ हर वो औजार जो बड़े ट्रैक्टर के साथ चलता है हम वो छोटे साइज़ में और कम कीमत में ज़िम्मेदारों को मुहैया करके दे रहे हैं, और वो बिल्कुल लेबर से आज़ाद हो गए हैं। और ये हमारी कामयाबी है माशाल्लाह से। आपके पास कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके साथ जितने भी पौधों के ऊपर मतलब फसल के ऊपर जिस मुख्तलिफ़ किस्म के जो मतलब आती हैं, जैसे टिड्डी दिल के बारे में कहा जाता है, तो ऐसी किसी चीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा सके? जी, टिड्डी दल के साथ हम फूड सिक्योरिटी वालों के साथ काम कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे जो से फूड सिक्योरिटी के मेंबर हैं फ़खर इमाम साहब, उनकी टीम मेंबर्स इन्वॉल्व हैं हमारे साथ। और हम लोग टिड्डी दल को मारा जा रहा था पहले, मारे के लिए तो हमारे पास वो पेस्टिसाइड सोल्यूशन है, लेकिन अब क्योंकि टिड्डी दल का इस्तेमाल फीड के अंदर बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, तो हम टिड्डी दल को ज़िंदा पकड़ने के लिए अपने मिनी ट्रैक्टर के साथ ही एक सक्शन ब्लोअर डेवलप कर रहे हैं, जो इन फ्यूचर विद इन 1-2 मंथ्स डेवलप हो जाएगा और हम लोग वो नेक्स्ट सीज़न के अंदर वो फार्मर्स को सेल भी करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक फार्मर के मसाइल क्या क्या होते हैं और उनका सलूशन किस तरह किया जा सकता है, और ज़राअत को फ़रोग़ देने के लिए किसान को क्या क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहिबा, जो से है हमारे क्लाइमेट चेंजेस बड़ी जल्दी से आए हैं, मतलब कि हार्वेस्ट कैलेंडर आपका डिस्टर्ब हो चुका है, सोइंग कैलेंडर आपका डिस्टर्ब हो चुका है। प्रॉब्लम क्या है? असल प्रॉब्लम ये है कि ज़िम्मेदार अपनी मैकेनाइजेशन नहीं पुट कर पा रहा। मतलब कि हमारे एक रिसर्च के मुताबिक इंडिया तकरीबन 1.5 किलोवाट पर एकड़ पुट करता है 1 एकड़ के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन हमारे से ज़्यादा है। हमारे चाइना में हमारा नेबर है वो 4.5 किलोवाट पर एकड़ पुट करता है। अमेरिका जैसे कंट्रीज 6-6.5 किलोवाट पर एकड़ करता है। प्रॉब्लम ज़िम्मेदार की सबसे बड़ी यही है
कि ज़मींदार छोटा होता जा रहा है, औजार महंगे हैं और उनकी प्राइसेस इन्फ्लेशन की वजह से हर साल ज़्यादा होती है, तो वो मज़ीद पिसता जा रहा है। उनको छोटे सोल्यूशन की ज़रूरत है और या फिर उनको रेंटल सोल्यूशन की ज़रूरत है, ताकि वो मशीनरी या तो ख़रीद सके तो छोटी अवेलेबल हो, अगर नहीं ख़रीदना चाहता तो पे पर यूज़ बेस के ऊपर उसको मशीनरी अवेलेबल हो, ताकि वो लेबर से जान छुड़ा सके और एक प्रिसाइज काम कर सके जिसके अंदर उसको आउटपुट का भी अंदाज़ा हो। अभी तक आप किस किस शहर में इसकी इंपोर्ट करते हैं? आपकी जो जदीद टेक्नोलॉजी और इसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़फुल है या सबसे ज़्यादा बिकने वाली जो मशीनरी है वो कौन सी है? जी, सबसे ज़्यादा जो मशीनरी बिकने वाली है वो मशीनरी जो चारा काटने, चारा बनाने के काम आ रही है, या फिर वो एक छोटे फार्मर को डील कर रही है, वो किसी भी किस्म की है, चाहे वो ज़मीन तैयार करने के लिए, कटाई करने के लिए, बुआई करने के लिए या स्प्रे करने के लिए, वो हमारी हर जगह पे सेल है। हमारा जो हॉट फेवरेट अभी प्रोडक्ट जा रहा है वो मिनी ट्रैक्टर ही है, क्योंकि वो उनका बड़ा ट्रैक्टर से कम खर्च में सही बात और साथ उनको एक एक्स्ट्रा आउटपुट भी देता है, जिससे काफ़ी चीज़ें वो यूज़ भी कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें यूज़ भी करते हैं, डेली 2-2.5 हज़ार रुपया कमाते भी हैं लोगों का काम करके। मिनी ट्रैक्टर हमारा जो सा इस वक्त जो सा टॉप पे जा रहा है। सही। आप किसी भी एग्रीकल्चरल को, किसी भी किसान को, छोटे से छोटे किसान को क्या कंसल्ट करेंगे कि वो अपने आपको किस तरह अपने तरक्याती काम को यानी अपनी ज़राअत को किस तरह फ़रोग़ देगा? जी, मैं ये किसानों से ये कंसल्ट करना चाहता हूँ और उनको ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जी डिपेंडेंसी छोड़ दें, लेबर जो सी है उसकी डिपेंडेंसी छोड़ दें। मतलब कि एक कोई भी लेबर है, आप उसको अपफ्रंट मनी या पेशगी जिसको कहते हैं वो लाख से 1.5, 2 लाख, 3 लाख रुपए तक देते हैं। आप कभी हमारा शोरूम विज़िट करें और देखें कि ये इसी 2-2.5-3 लाख रुपए में आप मल्टीपल टूल्स के ऑनर बन सकते हैं, जिसने ना नखरे करने हैं और वो काम भी बहुत बेहतर करेगा। तो मैं उनको ये सजेस्ट करूँगा कि आप मशीनरी की तरफ आएँ और हम आपकी ट्रेनिंग भी करेंगे और आपके मसाइल भी हल करेंगे और आप लेबर से जान छुड़वाएं, ताकि आपको पता चले कि आपके अखराजात क्या आ रहे हैं और आपको आउटपुट क्या मिल रही है। अच्छा, चावल की जो क्रॉप है उसको बोने के लिए बीज जैसे उसका लगाते हैं, उसके लिए क्या आपके पास कोई स्पेसिफिक मशीनरी है जिससे चावल की काश्त की जा सके? जी बिल्कुल, हमने इस साल राइस ट्रांसप्लांटर, मैकेनिकल राइस ट्रांसप्लांटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जो आम तौर पे जिनको लाबे कहा जाता है वो तकरीबन 40,000 पौधा मैनुअली 1 एकड़ के अंदर लगाते हैं और उसका 1 एकड़ का जो प्लांटेशन टाइम होता है वो 6 से 7 घंटे होता है। हमने जो मशीन इंट्रोड्यूस करवाई है ये तकरीबन उसी 1 एकड़ के अंदर 80 से 82 हज़ार रुपया पौधा 80 से 82 हज़ार पौधा लगाती है और उसकी जो प्लांटेशन टाइम है वो 40 मिनट्स है। मतलब 6 घंटे का काम आप 40 मिनट में कर रहे हैं और अपनी लैंड की प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो रही है, डबल आपकी आउटपुट आएगी उससे। ये जो बंजर ज़मीन है इसकी फर्टिलाइजेशन के लिए आपके पास कोई ऐसा मतलब सजेशन हो जिसके लिए आप किसान को जो है बता सकें कि ये तरीक़ाकार करें? जो बंजर ज़मीन है उसको आबाद करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो इंजीनियरिंग विंग है वो बड़ा एक्टिव है और आप बंजर ज़मीनों की तैयारी के लिए उनसे मशीनरी पर और बेसिस पे रेंट आउट कर सकते हैं और ये उनका मॉडल बड़ा अच्छा है। कहीं पे भी मैंने जनूबी पंजाब में भी देखा है और हर जगह पर देखा है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का इंजीनियरिंग विंग जो सा है वो ये फैसिलिटीज़ ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा है और उनके पास मशीनरीज मौजूद हैं। आप ऑर्ली बेसिस के ऊपर जाके उनसे रेंट आउट कर सकते हैं या ये सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी भी हर इलाके में मौजूद है। जी, तो नाज़रीन इकराम, ये थी असामा शाहिद साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी और बहुत अच्छा कंसल्टेशन दिया उन्होंने किसान को चाहिए वो जो लेबर को इतना पैसा देते हैं या उन पर वक़्त ज़ाया करते हैं, अपने अमाउंट भी ज़ाया करते हैं, वो ज़ाया करने के बजाय अपनी टेक्नोलॉजी को ख़रीदें और उससे सस्ते दामों में जो है काम लें और एक्टिवेशन की तरफ आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर को जो है फ़रोग़ दें। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।